जीवन में हम लोग बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही एक सुंदर प्रसंग है आज का कि एक बार हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, जाने की बड़ी जल्दी थी। रास्ते में एक वाहन चालक हमारे सामने अपनी कार चला रहे थे। बड़े धीमे धीमे कछुए की गति से गाड़ी रेंग रही थी। बड़ा गुस्सा आया हमको, क्रोध आया। हम जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे, मगर एकदम से जैसे हम पास गए, पास जाकर देखा तो उस पर एक स्टिकर लगा हुआ था कि शारीरिक विकलांग है तो थोड़ा सा धैर्य रखें। तुरंत हमारे अंतर्मन में, हमारे मन में एकदम से शांति आ गई, एक भाव आया। और अगला भाव हमारा यह आया कि जब तक हम अपने गंतव्य तक उनके साथ रहे, तब तक हम उनके प्रति चैतन्य भाव हमारा बना रहा कि कहीं इनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो या कोई परेशानी ना हो। खैर बहरहाल हम अपने कार्य पे पहुंचे, कार्यस्थल पे पहुंचे। मन में पुनः एक बार फिर विचार ये आया कि जब हम सिर्फ एक स्टिकर देख करके धैर्य धारण कर सकते हैं, एक उनका जो लगा हुआ जो मार्क था, लोगो था, उसको देख करके हम लोग धैर्य धारण कर सकते हैं, तो ऐसा धैर्य हम अपने जीवन में क्यों नहीं अपना सकते हैं। हर कोई व्यक्ति परेशान होता है, झुंझलाता रहता है कि कभी किसी बात पे परेशान है, कभी किसी बात पे परेशान है। मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है, मेरे घर गृहस्थी ठीक नहीं चल रही है, मेरे शरीर में बीमारी हो गई है, मेरा लॉस हो रहा है। अपनी गुस्सा हम दूसरे पर उतारते हैं। प्रयास करें जीवन में, कोशिश करें कि धैर्य को अपनाएं और धर्म का अनुसरण करने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए धैर्यता रखना सबसे पहली सीढ़ी मान लीजिए। एक प्रकार से आवश्यक नहीं है आप मंदिर जा रहे हैं तो आप पुण्य करने ही जा रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि मंदिर आते समय में भगवान हमको ये समझ लीजिए, मान के चलिए, ये मेरा अनुभव कहता है कि एक पुण्य कराने के लिए भगवान हमसे 10 पाप भी कराता है। पुण्य का खाता जोड़ना इतना सरल नहीं है। हम मंदिर आ रहे हैं, मंदिर आते में हम किसी को गाली बक देते हैं कि उसका स्कूटर हमारा कहीं गड़बड़ हो जाता है, कोई थूक देता है या हम कहीं थूक देते हैं या कोई मन में विकार आ जाता है। तो ऐसे समय में हम परम आवश्यक है, जब भी हम मंदिर के लिए चलें, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अनुसरित हो, कहीं भी मैं तो कहता हूं धैर्य अवश्य आवश्यक है। आज के बच्चों में भी धैर्यता नहीं है। ऑफिस जाते समय, काम पे जाते समय रोल बना रहे हैं, एल्युमिनियम फॉइल में पराठा रख रहे हैं, टोस्ट रख रहे हैं, सैंडविच रख रहे हैं, और चलते चलते, क्योंकि उनको थंब इंप्रेशन देना है, तो इससे जल्दी मची हुई है। अगर थंब इंप्रेशन नहीं दिया और लेट अटेंडेंस हो गई तो कहीं हमारी हाफ पे नहीं हो जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस चीज का विशेषकर धैर्यता अपने जीवन में अवश्य अपनाएं, यही मेरी कामना है। बाबा मनकामेश्वर नाथ जी आपको सदैव धैर्य प्रदान करें। धन्यवाद।